मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर की बात करें तो हमेशा से ये परेशानी रहती है स्टूडेंट्स के सामने कि आखिर कहाँ से पढ़ें कि सारा करंट अफेयर यूपी का कवर अप हो जाए। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा सीरीज है जिसमें हम यूपी का करंट अफेयर डेली बेस पर कवर अप कराते हैं, इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। पहली बार आप चैनल पर आए, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर और फेसबुक प्रोफाइल पर। वीडियो के लिंक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए यहां पर सबसे पहले करंट अफेयर की बात करते हैं। तो पहला जो यहां पर करंट अफेयर है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर बोला गया है कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने उद्घाटन करा पहले वीएफएस ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर एंड स्किलिंग एकेडमी। कहां पर करा? लखनऊ। ठीक है। एग्जामिनेशन में आपसे जो पूछा जाएगा, दो तीन चीजें यहां से रिलेटेड है। पहला ये कि उद्घाटन किसने करा, याद रखिएगा योगी जी ने करा। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं हमारे। कहां पर करा, ये एकेडमी है कहां पर? तो लखनऊ में ये सिचुएटेड है, वहां पर लोकेटेड है। इस तरीके से आप इस दो पॉइंट को जरूर याद रखें। आगे हम देखें इसमें तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च्ड अ न्यू ग्लोबल गेटवे फॉर द स्टेट विद द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट वीएफएस ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर JVAC एंड VFS ग्लोबल एकेडमी इन लखनऊ ऑन 4 फरवरी 2023। अब ये जो VFS ग्लोबल है, ये इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आउटसोर्सिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विस स्पेशलिस्ट फॉर गवर्नमेंट्स एंड डिप्लोमेटिक मिशन। ठीक है। दुनिया में जितनी भी ये आउटसोर्सिंग और टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी है। लार्जेस्ट आउटसोर्सिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज स्पेशलिस्ट जो होंगे फॉर गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेटिक मिशन के लिए, वो यहां पर काम करेंगे VFS ग्लोबल में। दिस विल बी of immense benefit to the citizens of Uttar Pradesh who till now had to travel to other cities like New Delhi to submit their visa application। तो दुनिया भर में इससे बड़ा कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है। ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी तक उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था अपने वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, बट वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। ठीक है। फाउंडर एंड CEO जो VFS ग्लोबल के, इनका नाम भी जरूर याद रखिएगा। इनका नाम है जुबिन। ठीक है, जुबिन करकाटी। तो आज का जो पहला हमारा करंट अफेयर का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। अंग्रेजी में होगा तो हिंदी में बताएंगे, हिंदी में होगा तो अंग्रेजी में भी बताएंगे। ठीक है। वो कोई हर्डल नहीं है, आप जस्ट वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने उद्घाटन करा किसका? फर्स्ट VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर एंड स्किलिंग एकेडमी। कहां पर करा? लखनऊ में। आपको इसके रिलेटेड 3-4 बातें याद रखनी है। पहली चीज ये याद रखनी है, उद्घाटन किसने करा? योगी जी ने करा। कहां पर करा? लखनऊ में खोला गया है इसको। और इसके जो फाउंडर और CEO हैं, उनका नाम क्या है? मतलब जो VFS ग्लोबल है, इसके जो फाउंडर और CEO हैं, इनका नाम है जुबिन कारकारिया। ठीक है, करकारिया, जो भी इनका आप नाम समझिए, जुबिन करकारिया इनका नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, अब चलते हैं यहां पर जो ये दिया हुआ है, इसमें क्या क्या चीज दे रखी है। इसमें दिया हुआ है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च्ड अ न्यू ग्लोबल गेटवे फॉर द स्टेट विद द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर JVAC एंड द VFS ग्लोबल एकेडमी इन लखनऊ ऑन 4 फरवरी 2023। अब देखिए, योगी जी ने इसका उद्घाटन करा है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। ये आपको याद रखना है कहां पर है ये है आपका लखनऊ में। VFS ग्लोबल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आउटसोर्सिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज स्पेशलिस्ट फॉर गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेटिक मिशन। गवर्नमेंट और डिप्लोमेटिक मिशन के लिए अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग और टेक्नोलॉजी सर्विसेज स्पेशलिस्ट है ये। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट आपको याद रखना है, दिस विल बी ऑफ इमेंस बेनिफिट टू द सिटीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इससे फायदा क्या होगा भैया? उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, इन्हें बेहतरीन फायदा होने वाला है। अभी तक उत्तर प्रदेश के लोग दौड़े दौड़े लखनऊ जाते थे अपनी वीजा एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, बट अब वो प्रॉब्लम नहीं रह गई है। तो इस तरीके से ये हमारा 4 फरवरी का करंट अफेयर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, यहीं से आपसे पूछा जाएगा, कुछ भी इसके अलावा आपसे एग्जाम में नहीं आएगा, इतना मेरा वादा है। नेक्स्ट जो आप यहां पर देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, यहां पर बोला गया है आगरा G20 बैठक से पहले आगरा में बन रहा है वेस्ट टू वंडर पार्क। अब ये देखिए, सीधे सीधे वन लाइनर आपको एग्जाम में मिलेगा कि वेस्ट टू वंडर ये कौन से जिले में बना,
ठीक है, तो आपको याद रखना है भैया आगरा में बना। आगे इसकी खबर हम देख लेते हैं। इसमें G20 शिखर बैठक, जो G20 समिट है, उससे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा में VIP रोड पर वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने ये चीज़ बताई है कि आगरा नगर निगम जो है, आगरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये देखने के लिए पार्क बना रहा है कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कैसे कराया जाता है। मतलब जो भी वेस्ट है, वेस्ट से हम कुछ बहुत अलौकिक बना दें, मतलब मज़ा ही आ जाए। इसके लिए इसका यहाँ पर ये ट्रायल बेस पर बनाया जाए। पार्क में शेर, बंदर, हिरण, मगरमच्छ, बिच्छू जैसे जानवरों की और पूरी तरीके से अपशिष्ट पदार्थों से बनी अन्य वस्तुओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि भैया ये अभी आपका G20 बैठक हो रही है, तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसका वो बनाया गया। तो यहाँ पर आगरा में क्या हुआ है, तो वेस्ट टू वंडर को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है उस पर चलते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना है, अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश PCS प्री के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सो हमारा जो कोर्स है उस कोर्स में आप एनरोल करा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा उसको समझिए। 2000 क्वेश्चन आपको MCQ के प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि रहेंगे आपके किसके, जर्नल स्टडीज़ के। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स। इसके अलावा जो आपको मिलेगा वो मिलेंगे आपके 10 जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। हर एक टेस्ट में 140 क्वेश्चंस रहेंगे, GS के रहेंगे ये। और ऐसे ही आपको 10 सेट मिलेंगे किसके, हिंदी के, जिसमें हिंदी के आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके से 60 क्वेश्चन एक सेट में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो मिलेगा टोटल समझिए 2000 क्वेश्चन आपको ये मिल गए, जिसके अंदर से 1400 क्वेश्चन आपके GS के रहेंगे और जो 600 क्वेश्चन है वो रहेंगे हिंदी के। सो इन टोटल आपको 2000 क्वेश्चन ये प्रोवाइड किए जाएंगे, 2000 MCQ जनरल स्टडीज़ के प्रोवाइड किए जाएंगे और करंट अफेयर के 2000 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इतना सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप चाहें इस कोर्स में एनरोल कराना, सो आप सिंपली ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 9027281376, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे पेमेंट करना है, कब से आपको इसका मटेरियल मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। चलिए नेक्स्ट वाला जो हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का आर्टिकल है, इसमें बात करी गई है सुहाग नगरी, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, फिरोजाबाद की। तो फिरोजाबाद का स्थापना दिवस ये मनाया गया आपका कब, 5 फरवरी को, यानी कि आज के दिन। और 34 बरस का ये हो गया है, मतलब 34 बरस पहले इसकी स्थापना हुई थी। और इस जिले के, इसे जो है जिले के रूप में पहचान मिली थी कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए विश्व विख्यात है सुहाग नगरी। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए इसका स्थापना दिवस कब मनाया जा रहा है, बहुत रेयर है आपसे पूछा जाए, बट आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या होता है, कौन से जिले को उत्तर प्रदेश के सुहाग नगरी बोला जाता है। तो भैया रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए ये फेमस है, ठीक है। इसके अलावा इसी को बोला जाता है सुहाग नगरी। फिरोजाबाद का पुराना नाम क्या था, चंदवार, ठीक है, ये इसका पुराना नाम बताया जाता है चंदवार, ये भी आप याद रखिएगा इसके बारे में। और उस समय चंद्रवार के जो राजा थे चंद्रसेन, जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, और वर्तमान नाम जो अकबर के समय में मनसबदार फिरोज शाह द्वारा 1566 में रखा गया था। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और वहीं अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की लिस्ट में अगर हम बात करें तो 2023 में फिरोजाबाद इज़ नोन फॉर ग्लास वेयर, कांच के सामान के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और मतलब कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है 2023 में, तो उसमें फिरोजाबाद इज़ नोन फॉर ग्लास वेयर। ये पॉइंट ज़रूर आपको याद रखने हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसका स्थापना दिवस 5 फरवरी को मनाया जाता है। पहले इसका नाम क्या था, चंदवार था। अब चंदवार जो रखा गया था वो एक राजा थे चंद्रवार के, जिनका नाम था चंद्रसेन, उनके नाम पर। उसके बाद अकबर आए, अकबर के टाइम में मनसबदार जिसका नाम था फिरोज शाह, इसके द्वारा जो है इसका नाम 1566 में दिया गया फिरोजाबाद, ठीक है। इसके अलावा जो आपको इसके अंदर याद रखना है कि भैया रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए फेमस है, ये आप समझिए कि सुहाग नगरी इसको बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर हम बात करेंगे किसी मानस अरोड़ा की।
अब ये जो मानस अरोड़ा है, अ पर्सनैलिटी विद मल्टीपल टैलेंट्स अवॉर्डेड बाई उत्तर प्रदेश ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड, इनको जो सम्मानित करा गया है उत्तर प्रदेश के ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित करा गया है। सो आगे इसमें हम देखें, सो क्या कुछ दे रखा है, सीइंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट ओनली इन द म्यूजिक बट ऑल्सो फॉर डिफरेंट एरियाज लाइक क्रिएटिव डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर एंड सो ऑन, ही वॉज कन्फर्ड विद उत्तर प्रदेश ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड इन लखनऊ। ठीक है, सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये जो अवार्ड दिया गया उत्तर प्रदेश ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड, ये कहाँ से दिया गया। खैर इसका तो आप देखते ही बताएंगे, बरेली से और मुरादाबाद और पीलीभीत और इलाहाबाद से तो दिया नहीं जाएगा भैया, ऑब्वियस सी बात है, बड़े बड़े अवार्ड तो लखनऊ से ही बैठेंगे, राजधानी से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, मानस अरोड़ा। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आज का करंट अफेयर है, इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है, इसमें फिलिंग चार्जशीट इन ईच केस फिल्ड अंडर SC/ST एक्ट नॉट मस्ट, ये एक चीज़ यहाँ पर करी गई है। हाई कोर्ट ने बोला है ये चीज़ के लिए कि कोई भी अगर फाइल करी जा रही है चार्जशीट इन ईच केस फाइल्ड अंडर SC/ST एक्ट नॉट मस्ट, मतलब SC/ST एक्ट के अंदर ही हर मतलब चार्जशीट को फाइल किया जाए, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब इट इज़ नॉट मस्ट। ठीक है,